अस्सलाम वालेकुम डियर 11th क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम यूनिट 12 स्टार्ट करेंगे और यूनिट 12 की एक्सरसाइज 12.2 करेंगे। स्टूडेंट यूनिट 12 में आपने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, यानी कि आपने ये देखना है कि रियल लाइफ के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस हैं अप्लाई कहाँ कहाँ होती है रियल लाइफ के अंदर। यूनिट 12 की स्टूडेंट एक्सरसाइज 12.2 में हमने राइट ट्रायंगल को डील करना है कि राइट ट्रायंगल का यानी मींस के राइट ट्रायंगल का सॉल्यूशन फाइंड करना है। हमें पता है स्टूडेंट कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर टोटल 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं, और अगर आपसे कहा जाए कि सॉल्व द ट्रायंगल यानी किसी भी ट्रायंगल का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कहा जाए तो इसका मतलब होता है कि उस ट्रायंगल के अंदर जो अननोन साइड्स हैं या जो अननोन एंगल्स हैं वो आपने फाइंड करने होते हैं। तो स्टूडेंट पहले यहाँ पर क्योंकि हमने राइट ट्रायंगल पढ़ना है तो पहले हम जरा देखते हैं कि राइट ट्रायंगल कहते किसको हैं और इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो स्टूडेंट राइट ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जैसे मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाई है, ट्रायंगल ABC है। इस ट्रायंगल में स्टूडेंट ये जो एंगल C है, ये वाला एंगल C ये 90 डिग्री का है। तो इट मींस कि ये जो ट्रायंगल है ये कौन सी ट्रायंगल होगी, ये राइट ट्रायंगल होगी। अब राइट ट्रायंगल के अंदर स्टूडेंट जो 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है यानी 90 डिग्री की सामने वाली जो साइड होती है इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और जहां पर इसको हमने स्मॉल c से रिप्रेजेंट किया है। इसी तरीके से स्टूडेंट जो वर्टिकल साइड होती है 90 डिग्री के साथ इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और यहाँ पर इसको हमने स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया है। जो वर्टेक्स A की अपोजिट साइड होगी उसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से वर्टेक्स C की अपोजिट साइड को हम स्मॉल c से रिप्रेजेंट करेंगे, और वर्टेक्स B की अपोजिट साइड को हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट जो 90 डिग्री के साथ जो एडजेसेंट साइड है AC इसको हमने स्मॉल b से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर जो A है वो परपेंडिकुलर है, जो B है वो बेस है, और जो स्मॉल c है स्टूडेंट वो साइड कौन सी है, वो आपके पास हाइपोटेन्यूज है। इसी तरीके से स्टूडेंट किसी भी ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं, तो एंगल A को हमने अल्फा का नाम दिया है, एंगल B को हमने बीटा का नाम दिया है, और एंगल C क्योंकि 90 डिग्री के इक्वल है तो हमने उसको 90 डिग्री लिखा है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपने इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इनसे पहले यूनिट 9 के अंदर पढ़ा है कि साइन अल्फा इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। ये इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर A है, हाइपोटेन्यूज C है। इसी तरीके से cos अल्फा इक्वल होता है बेस और हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, तो यहाँ पर बेस B है और हाइपोटेन्यूज C है। और tan अल्फा इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो परपेंडिकुलर A है और बेस B है, तो tan अल्फा किसके इक्वल होगा, A और B के इक्वल होगा। इसके अलावा स्टूडेंट आपने पाइथागोरस थ्योरम छोटी क्लासों में पढ़ा है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो इस ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज आपके पास C है, तो इट मींस कि C स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर A है, A स्क्वायर प्लस बेस आपके पास B है तो B स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी C स्क्वायर इज इक्वल टू होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के इक्वल होता है। एक बात ये हुई स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट जब आपसे कहा जाता है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ राइट ट्रायंगल, तो इसका मतलब होता है कि इन ऑर्डर टू सॉल्व अ राइट ट्रायंगल वी फाइंड, यानी जब भी हम किसी राइट ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं तो हमें 2 चीजें उस राइट ट्रायंगल के अंदर फाइंड करनी होती है। पार्ट 1 में हमने ये फाइंड करना होता है कि द मेजर ऑफ 2 एक्यूट एंगल्स, यानी 2 एक्यूट एंगल्स जो है वो फाइंड करने हैं। एक्यूट एंगल स्टूडेंट वो होते हैं जो 90 डिग्री से लेस देन होते हैं, यानी अगर कोई एंगल 90 डिग्री से छोटा हो तो हम उसको एक्यूट एंगल कहते हैं, और अगर कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो। और अगर एंगल 90 डिग्री के इक्वल है तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं स्टूडेंट।
ठीक है ना। अब यहाँ पे स्टूडेंट की जब भी आपसे कहा जाए कि सॉल्व द ट्रायंगल, तो इट मींस कि आपसे वो कह रहा है कि इसके एक्यूट एंगल्स फाइंड करें। एक्यूट एंगल इसलिए कहा गया है कि स्टूडेंट किसी भी ट्रायंगल के इनर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे आपके पास यहाँ पे ये तीन एंगल है, अल्फा, बीटा एंड 90 डिग्री। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस 90 डिग्री करूं तो इसको हर हाल में इक्वल आना चाहिए, किसके? 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल तीन एंगल है, तीनों में से एक एंगल तो हमें पता है स्टूडेंट, वो क्या है? आपके पास 90 डिग्री है। इट मींस कि अगर एंगल सी 90 डिग्री है तो फिर जो बाकी दोनों एंगल्स हैं अल्फा और बीटा, इनको हर हाल में क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, क्योंकि फिर अगर 90 डिग्री से छोटे होंगे तो फिर इनका सम जो है वो 180 डिग्री पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। इट मींस कि यहाँ पर अल्फा और बीटा जो है वो एक्यूट एंगल है। तो हमने किसी भी राइट एंगल को सॉल्व करना है तो सबसे पहले देखना है कि एक्यूट एंगल्स को हमें मेजर करना होगा। दूसरी चीज ये मेजर करनी होगी स्टूडेंट पार्ट 2 में कि द मेजर ऑफ थ्री साइड्स, यानी जो तीन साइड्स है राइट एंगल ट्रायंगल की, ए, बी और सी, इनको फाइंड करना होगा। यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करने से मतलब यह है कि आपने दो एक्यूट एंगल फाइंड करने हैं और तीन साइड्स फाइंड करनी है। एक एंगल जो है वो आपके पास ऑलरेडी गिवन है, वो क्या होता है? वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें डेटा के अंदर क्या क्या चीजें गिवन है। तो उसको हमने दो कैटेगरीज में, दो केसेस में डिवाइड किया हुआ है कि केस 1 हमने ये रखना है कि व्हेन मेजर ऑफ वन साइड एंड वन एंगल इज गिवन, यानी अगर आपके पास एक साइड और एक एक्यूट एंगल गिवन हो तो फिर आपने राइट ट्रायंगल को कैसे सॉल्व करना है ये देखना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हम अब एक्सरसाइज 12.2 करते हैं और केस 2 ये है कि व्हेन मेजर ऑफ टू साइड्स आर गिवन, अगर दो साइड्स गिवन हो तो फिर उस राइट एंगल ट्रायंगल की अननोन साइड्स और अननोन के एंगल्स कैसे फाइंड करेंगे ये देखना है। तो एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट के सॉल्व द ट्रायंगल ABC इन विच gamma is 90 डिग्री। सॉल्व ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ABC in which gamma is equal to 90 डिग्री। ये जो एंगल स्टूडेंट एंगल C जो होता है इसको हमने यहाँ पर gamma से शो करना है, जो कि आपके पास क्या है? 90 डिग्री के इक्वल है। और क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास अल्फा इज इक्वल टू है 37 डिग्री 20 मिनट से, 37 डिग्री 20 मिनट से, एंड बीटा साइड गिवन है, साइड ए है आपके पास 243 है। अब यहां पे देखें स्टूडेंट आपके पास एक एंगल गिवन है, अल्फा गिवन है, 37 डिग्री 20 मिनट है और एक साइड गिवन है, यानी आपके पास केस 1 बन रहा है। केस 1 में आपने क्या, केस 1 में क्या था आपके पास? व्हेन मेजर ऑफ वन साइड एंड वन एंगल इज गिवन। अब यहाँ पे मींस के आपके पास ये अल्फा की वैल्यू गिवन है और ए की वैल्यू गिवन है 243 है, और आपके पास जो अननोन वैल्यूज है वो क्या क्या है? वो आपके पास बी है, साइड बी है, साइड सी है और एंगल बीटा है। तो आपने ये तीन चीजें फाइंड करनी है, बी फाइंड करना है, सी फाइंड करना है और बीटा फाइंड करना है। तो सबसे पहले याद रखें स्टूडेंट कि जब भी आपने किसी भी एंगल्स को अगर आपने फाइंड करना है तो सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले तो याद रखना है स्टूडेंट के जो एंगल होना चाहिए वो हमेशा डिग्री में होना चाहिए। यानी किसी भी ट्रायंगल को सॉल्व करने से पहले आपने चेक करना है कि एंगल डिग्री में है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है हमारे पास, एंगल अल्फा जो इक्वल है 37 डिग्री 20 मिनट्स के इक्वल है। तो हमने इस एंगल अल्फा को टोटली डिग्री में लेके आना है। ये जो 20 मिनट्स है इसको आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट आपने 37 डिग्री 20 मिनट्स को आप लिख सकते हैं 37 डिग्री प्लस 20 मिनट लिख सकते हैं। एक्चुअली ये इस तरीके से लिखा होता है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पे प्लस मिस कर देते हैं।
अब 20 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको मालूम है कि स्टूडेंट के 1 डिग्री इक्वल होता है 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट्स के इक्वल होता है, और 1 मिनट इक्वल होता है 1/60 डिग्री के इक्वल होता है। तो इट मींस कि 20 मिनट्स में कितने डिग्री होंगे, तो 20/60 डिग्री होंगे, यानी 20 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने 60 से डिवाइड करना है। तो ये 0 और 0 कैंसिल होगा, 2 1 2 2 3 6, तो ये आपके पास अल्फा इक्वल आएगा 37 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री आएगा। तो ये 37 डिग्री प्लस 1/3 अगर हम करते हैं तो 1/3 इक्वल होता है 0.33 डिग्री के इक्वल होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट 37 और 0.33 डिग्री को अगर आप ऐड करते हैं, अब यहाँ पे देखें आपके पास 37 भी डिग्री में है और 1/3 भी डिग्री में है। तो हमेशा याद रखें कि उन नंबर्स को आप आपस में ऐड कर सकते हैं जो सेम यूनिट में हो। तो अब दोनों डिग्री में आ गए हैं, तो इट मींस कि आपके पास जो अल्फा होगा वो 37.33 डिग्री होगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, और ए आपके पास क्या है, 243 है। अब हमने स्टूडेंट इन फार्मूलाज को यूज करते हुए, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करते हुए या इस पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए जो अननोन साइड्स है और अननोन एंगल्स है वो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल आपके पास साइड ए गिवन है 243 और एंगल अल्फा गिवन है 37.33। तो लेट्स सपोज मैं अगर फाइंड करना चाहूँ साइड सी फाइंड करना चाहूँ, तो मुझे पता है कि साइन अल्फा किसके इक्वल होता है, a डिवाइडेड बाय c के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम अल्फा की जगह रख सकते हैं 37.33 रख सकते हैं, और a की वैल्यू आपके पास 243 है, डिवाइडेड बाय c है। c हम इस फार्मूले के साइन अल्फा इज इक्वल टू a ओवर c से, इस फार्मूले से हम c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो c इस साइड पे आगे साइन 37.33 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और साइन 37.33 सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इट मींस कि c इज इक्वल टू आ जाएगा साइन 37.33 डिग्री के इक्वल होगा, 243 डिवाइड बाय साइन 37.33 डिग्री। अब अगर हम स्टूडेंट 243 डिवाइडेड बाय कैलकुलेटर के जरिए अगर हम करें 243 डिवाइडेड बाय साइन 37.33 करते हैं, तो ये हमारे पास इक्वल आता है 400.66 के इक्वल आता है। यानी जो c की वैल्यू आ गई स्टूडेंट वो आपके पास क्या आ गई, 400.6 के इक्वल आ गई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हमें चाहिए b चाहिए। अब यहाँ पे देखें आपके पास a की भी वैल्यू गिवन है और b की भी वैल्यू, c की भी वैल्यू गिवन है और अल्फा की भी वैल्यू गिवन है। तो हमने क्या फाइंड कर सकते हैं, हम b फाइंड कर सकते हैं। तो b फाइंड करने के लिए आप स्टूडेंट यूज कर सकते हैं cos अल्फा, ठीक है ना, या आप यूज कर सकते हैं tan अल्फा के फार्मूला को, इससे भी b फाइंड कर सकते हैं, और cos अल्फा के भी फार्मूले से b फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करता हूं, tan अल्फा इक्वल है आपके पास a डिवाइडेड बाय b के इक्वल है। तो tan अल्फा की जगह हम क्या पुट करेंगे, 37.33 डिग्री है, a की वैल्यू 243 है, और b आपने फाइंड करना है तो उसको एज इट इज लिखना है। तो b इस साइड पे आके tan 37.3 से मल्टीप्लाई होगा, और tan 37.3 सेकंड साइड पे जाके 243 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये आपके पास इक्वल आएगा, कैलकुलेटर से अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 243 डिवाइडेड बाय tan 37.33 ये इक्वल आता है 31.46 के, सॉरी 243 है, तो ये इक्वल आता है 318.6 के, 318.6 के इक्वल आता है। इट मींस के आपके पास b की वैल्यू आएगी 318.6 आ जाएगी।
अब स्टूडेंट जो एक ही एंगल रह गया है वो क्या है, आपके पास बीटा है। और अब आपने क्या करना है कि बीटा फाइंड करना है। तो बीटा फाइंड करने के लिए देखें स्टूडेंट, आपके पास अल्फा की वैल्यू गिवन है। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है, 37.33 है। तो अब आपको पता है कि पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इनर एंगल्स का सम, किसी भी ट्राइंगल के अंदर इनर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। मतलब मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस 90 डिग्री करूं तो ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 37.33 है, प्लस बीटा को हम एज इट इज रहने देते हैं 90 डिग्री, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 आएगा। 90 डिग्री सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, माइनस होगा। तो यहां से 180 माइनस 90 डिग्री करता हूं तो ये 180 माइनस 90 किसके इक्वल होता है, 90 के इक्वल होता है। तो फिर बीटा किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, 37.33 बीटा के साथ ऐड हो रहा है। तो सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, आपके पास माइनस होगा। मींस के आप 90 माइनस 37.33 करते हैं तो ये आपके पास आता है 52.667 डिग्री के इक्वल आता है। तो इट मींस कि स्टूडेंट आपने ए की भी वैल्यू, ए आपके पास अल्फा और ए गिवन थे और जो बाकी अननोन वैल्यूज थी, सी था, बीटा था और साइड बी थी, ये आपने क्या कर ली, फाइंड कर ली। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनको फाइंड करते हैं। अब स्टूडेंट हम केस 2 लेते हैं कि केस 2 हमारे पास क्या था कि व्हेन मेजर ऑफ टू साइड्स आर गिवन, अगर दो साइड्स गिवन हो तो फिर आपने कैसे राइट ट्रायंगल को सॉल्व करना है ये आपने देखना है। तो लेट्स सपोज इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर देखें एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 है, a इज इक्वल टू 3.28 है एंड साइड b इज इक्वल टू 5.74 है। अब इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट आपके पास दो साइड्स गिवन है, साइड a और साइड b गिवन है। a की वैल्यू गिवन है आपके पास 3.28 और b की वैल्यू गिवन है आपके पास 5.74 है। अब रह जाती है क्या, अननोन वैल्यूज रह जाती है, अल्फा है, बीटा है और साइड सी है। यानी आपने तीन चीजें फाइंड करनी है, अल्फा फाइंड करना है, बीटा फाइंड करना है और साइड सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं साइड सी की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो हमें पता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम में स्टूडेंट जो सी स्क्वायर इक्वल होता है किसके इक्वल होता है, सी स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस फार्मूले के जरिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हम क्या कर सकते हैं, सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास c है 3.28 है, सॉरी a है 3.28 है, तो a की जगह हम 3.28 पुट करेंगे तो यहाँ पे 3.28 का स्क्वायर आएगा प्लस b स्क्वायर की जगह आएगा 5.74 स्क्वायर आएगा। तो अब इन दोनों वैल्यूज का स्क्वायर लेंगे और फिर उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वल आता है 3.28 का स्क्वायर होता है 10.758 होता है प्लस 5.74 स्क्वायर इक्वल होता है 32.947 होता है। अब इन दोनों को स्टूडेंट क्या करना है, आपने ऐड करना है 10.758 को ऐड करना है 32.94 से, तो ये आपके पास इक्वल आता है सी स्क्वायर 43.7056 के इक्वल आता है। तो स्टूडेंट ये जो वैल्यू आपके पास आ गई है, ये किसकी वैल्यू आ गई है, सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। हमें तो सी चाहिए तो इसलिए दोनों साइड से क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड से क्या लेंगे, स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 43.7056 के इक्वल आएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। तो इट मींस कि सी स्क्वायर सी इज इक्वल टू क्या आएगा
43 पॉइंट स्क्वायर रूट आप ले रहे हैं 43.7056, तो ये आपके पास आता है 6.61 आता है। ये स्टूडेंट जब भी हम किसी भी नंबर्स का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके साथ क्या लगाते हैं हम लोग, प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस 6.61 होगा। अब ये बात याद रखें स्टूडेंट के हमेशा जो हाइपोटेन्यूज होता है इस राइट एंगल ट्रायंगल में सी जो है वो हाइपोटेन्यूज है, और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होता है। जो परपेंडिकुलर और जो बेस है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम लिख सकते हैं एज सी इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज सी इज हाइपोटेन्यूज। तो सो हम यहाँ से कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, और नेगेटिव वैल्यू को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी 6.61 आएगी। अब स्टूडेंट हमारे पास रह गए हैं अल्फा और बीटा। अब देखिए तीनों साइड्स की वैल्यू हमें गिवन है, सी की भी वैल्यू हमारे पास है, ए और बी की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो इन तीनों साइड्स की जो वैल्यूज गिवन है इनको यूज करते हुए हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे अल्फा और बीटा फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट कि मैं लेट्स सपोज अल्फा फाइंड करता हूं कि अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो अल्फा फाइंड करने के लिए इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से कोई सी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप यूज करके कर सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेता हूं साइन अल्फा इक्वल है a बाई सी के। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू क्या गिवन है, a की वैल्यू आपके पास गिवन है 3.28 है, 3.28 डिवाइडेड बाय c आपके पास क्या है, c आपके पास है 6.61 है। तो 3.28 डिवाइडेड बाय 6.61 करते हैं तो आपके पास ये आता है 6.61 इक्वल आता है 0.496 के इक्वल आता है। अब अल्फा फाइंड करने के लिए साइन अल्फा किसके इक्वल आ गया, 0.496 के इक्वल आ गया। तो अगर साइन अल्फा 0.4 के इक्वल है तो देन अल्फा इक्वल होगा साइन इनवर्स ऑफ 0.496 के इक्वल होगा। तो साइन इनवर्स ऑफ 0.496 करते हैं तो ये आपके पास इक्वल आता है 29.7 डिग्री आता है, 29.7 डिग्री के इक्वल आता है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट क्या कह देते हैं, 30 डिग्री के इक्वल कह देते हैं। 29.7 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, वो 30 डिग्री के इक्वल होती है। तो इट मींस के अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 30 डिग्री के इक्वल आ गए। अब रह गया स्टूडेंट बीटा। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमेशा किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। और ये राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पे जो गामा की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, वो 90 डिग्री के इक्वल है। अल्फा हमारे पास क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो इट मींस के अल्फा की जगह 30 डिग्री प्लस बीटा हमने फाइंड करना है, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे। गामा की जगह हम क्या पुट करेंगे, 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से बीटा इक्वल आएगा, ये 90 डिग्री सेकंड साइड पे जाके 180 से माइनस होगा तो 90 आ जाएगा, और 30 इधर प्लस हो रहा है तो सेकंड साइड पे जाके माइनस होगा। तो 90 माइनस 30 किसके इक्वल होता है, 90 माइनस 30 इक्वल होता है 60 डिग्री के इक्वल होता है। तो इट मींस कि जो एंगल बीटा है वो किसके इक्वल आ गया है, वो आपके पास 60 डिग्री के इक्वल आ गया है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं स्टूडेंट के जो राइट ट्रायंगल है उसको सॉल्व करते हैं। तो अगर ये वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आ गया है तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी चीज़ स्टूडेंट जो भी आपको कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह वो चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।